सबसे पहले कुछ सवालात आपके पास हैं। इन सवालात में पहला सवाल है, क्या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब में आपके पास होगा, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमें रोजमर्रा वाकयात के बारे में आगाही हासिल होती है, हमें खबरें हासिल होती हैं जिससे हम जान जाते हैं कि दुनिया में क्या वाकयात हो रहे हैं। हमें गेम्स के बारे में पता चल सकता है कि दुनिया में इस टाइम कौन सी खेलें मैदानों में खेली जा रही हैं। हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाती है और उससे हम फायदा उठा सकते हैं। अगर दूसरा सवाल आपके पास मौजूद है, कानून का एहतराम क्यों जरूरी है? इस सवाल के जवाब के लिए कानून का एहतराम इसलिए जरूरी है कि जिस माशरे में लोग कानून पर अमल करते हैं वो माशरा तरक्की करता है, वो मुल्क तरक्की करते हुए आगे बढ़ जाता है। और जिस माशरे में कानून का एहतराम नहीं किया जाता वो माशरा तंजली की तरफ चला जाता है और उस माशरे में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए कानून बनाए जाते हैं कि कानून पे अमल करके माशरे के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा सके। आगे सवाल आपके पास है, बुरी सोबत के क्या नुकसान हैं? तो आप अभी इस पे जरा सा सोचें कि जब हम अच्छे काम करते हैं और अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं तो अच्छे लोगों की सोबत का असर जरूर रहता है। और इसी तरह अगर हम ऐसे लोगों से साथ बैठते हैं जो जराइम पेशा होते हैं और जो बुरे कामों की तरफ राग़िब होते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। इसलिए बुरी सोबत से बचना चाहिए और अच्छी सोबत वाले लोगों के साथ शामिल होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए? आजकल का दौर आपके पास जैसे पता एडवांस है और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, और इसमें हमें जो एहतियात करनी चाहिए कि हम किसी तरह भी हों तो हम इसमें पहुंच जाते हैं। हमें एहतियात ये करनी चाहिए कि अपनी फैमिली के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन वहां पे ना दें। अगर हम अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे शख्स को, स्ट्रेंजर को दे देते हैं तो पर वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए बचना चाहिए सोशल मीडिया पर ऐसी मालूमात जिसका ताल्लुक आपकी फैमिली से हो और आपसे हो, उससे इज्तनाब करें और बचें। तो ये एक हिस्सा था जो थोड़ी देर के बाद आपके तरफ आएंगे। अब यहाँ पे जो दो अहम सवाल आपके पास लिखे हैं, फेल, पहला आपके पास है मारूफ और दूसरा आपके पास है फेल मजूब। अब हमने पहले भी समझा था लेकिन इस एक्टिविटी को दोबारा है कि फेल मारूफ से मुराद ऐसा फेल होना चाहिए, ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो। फेल मारूफ से मुराद ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो, मारूफ कहलाता है। मसलन मरियम ने खत लिखा, जवाद ने कहानी सुनी। इन जुमलों में यहाँ पे मरियम और यहाँ पे जवाद, ये दोनों फाइल है और यहाँ पे खत और कहानी जो है, खत और कहानी जो है मफूल है। तो यहाँ जो समझाने वाली बात है कि मफूल नहीं, हमें हमारे फाइल को ढूंढना है जिसका फाइल हमें पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे मरियम हमें पता चल गया, जैसे जवाद पता चल गया, तो ऐसे जुमले को फेल मारूफ कहेंगे। और इसी तरह फेल मजूल कौन होगा? फेल मजूल वो होगा ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, फेल मजूल कहलाता है। मसलन खत लिखा गया, कहानी सुनी गई, खाना खाया गया। इन जुमलों में मफूल ने फाइल की जगह ले ली। अब फाइल नजर नहीं आ रहा तो फाइल की जगह में मफूल आ चुका है। तो हमें तो अपना काम फाइल से है, फेल के अंदर हमने फाइल को ढूंढना है। अगर वो वहां पे नहीं है, जैसे यहाँ लिखा था खत, खत लिखा गया, अभी ये नहीं पता किसने लिखा। कहानी सुनी गई, ये नहीं पता किसने सुनाई। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे, जैसे ये मारूफ में हम जानते थे कि मरियम ने खत लिखा था, हमें पता था कि मरियम का नाम आया हुआ। या जवाद ने कहानी सुनी, ये पता था कि जवाद ने कहानी सुनी, तो ये मारूफ में हो गया। लेकिन खत लिखा गया, कहानी सुने के, ये मजहूल हो गया क्योंकि हम मफूल ने फाइल की जगह ले ली है। इसके बाद अभी जिस एक्टिविटी में आपको यहाँ से ढूंढना है वो आपने इसको मुकम्मल करना है। आप यहाँ देखेंगे कि क्या जाहिद ने सेब खाया। अब जाहिद इन दोनों में से किस में आता है? क्या जाहिद फाइल है या क्या जाहिद मफूल है? आप इधर से पढ़ के इनको पढ़ें और इसके बाद आपने एक्टिविटी पे अंडरलाइन करना है या सर्कल लगा दें। सर्कल लगा दें कि इनमें से कौन सा किस से मैच हो जाएगा।
दूसरे नंबर पर यहाँ मौजूद है कहानी लिखेगी। क्या कहानी में फाइल मौजूद है? जैसे कहा गया कि फाइल मालूम नहीं होता, तो अगर वो नहीं होता तो इसका ताल्लुक इन दोनों में से किस में है? इसी तरह तीसरे में जब आओगे तो वहां लिखा गया झूठ पकड़ा गया, ये नहीं पता किसने झूठ बोला था, तो यहाँ इसका जो फाइल है मालूम नहीं है। एक चीज है जिसका फाइल मालूम नहीं होगा तो उसको आपने किस में लिखना है। इसी तरह जोलिया ने खत लिखा, अब नाम मिल गया जोलिया, तो जोलिया में तो फाइल आपके पास मौजूद है, तो इन दोनों में से आप किस में लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ राहुल ने गाना गाया, राहुल मिल गया, तो राहुल यहाँ फाइल की शक्ल में है, तो जिसका पता होगा उसको आपने किस में लिखना है। तो एक तरतीब मुकम्मल हो गई है। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आए वो बता दें, एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बता दे कि हम लोग काम शुरू कर सकें। सबको आज शुरू होगा। क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते हैं? जिस बच्चे को जवाब देना है सामने आ जाए। जी हाँ, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोशल मीडिया के ज़रिए से हम रोज़ाना बाखबर रहते हैं। कोई सियासी मालूमात और कोई ओलंपिक्स खेल के बारे में हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हम मालूम करते हैं, और जो है ना कोई और मालूमात होते हैं वो हम सोशल मीडिया से जो है ना लेते हैं और उसी से हम फ़ायदा उठाते हैं। मीडिया का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग तालीमात और मालूमात हासिल कर सके, दुनिया के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि किधर जंग है, कैसे दुनिया का माहौल है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी। शाबाश, ठीक है। अब आपके पास सवाल नंबर 2 जो उस तरफ शुरू होता है, कानून का एहतराम क्यों जरूरी है? इसके लिए कौन सा बच्चा आना चाहता है? किसी मुल्क का इंतजाम चलाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। कानून के बगैर मुल्क दरम भरम हो जाते हैं। कानून का एहतराम जरूरी है, क्योंकि अगर कानून ना हो मुल्क में तो मुल्क का निज़ाम चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर कानून ना हो तो मुल्क में तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। शाबाश। सोबत, जैसे हम बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरी सोबत पड़ेगी, और अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छी सोबत पड़ेगी। अगर कोई गंदे काम कर रहा है हम उसके साथ बैठेंगे तो हम भी गंदी सोबत में जी आ जाएंगे। और अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं उसके साथ हम बैठे तो हम भी अच्छे काम करेंगे। और अच्छी सोबत के लोगों के साथ बैठना चाहिए। बुरी सोबत एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग अपने से बड़ों या किसी ऐसे बंदे के साथ ना बैठना करेंगे जो गलत काम में लगा हो तो उसके असरात हम पे भी होंगे, और ये बुरी सोबत में आते हैं। बुरी सोबत बंदे को जो है ना तबाह कर देती है। शाबाश, ठीक। सोशल मीडिया सिर्फ काम के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन या कोई मालूमात सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। के जो है सोशल मीडिया एहतियात करनी चाहिए कि हम अपनी फैमिली या कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं किसी भी पोस्ट में डालनी चाहिए। शाबाश, ठीक। अब पहले जो बच्चा आएगा वो सामने मिसाल लिखी है, जाहिद ने सेब खाया, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए बिलाल जा रहा है। बिलाल बेटे आप समझाएंगे भी जाके, ठीक है? उधर बोर्ड पे सर्कल भी करेंगे, गोलदारा भी लगाएंगे। जाहिद ने सेब खाया, तो ये किस में आता है और वजह क्या है? जी ये फेल मारूफ में आता है। इस पे ना उस पे उधर पे पहले पढ़े क्या है? जाहिद ने सेब खाया, तो इसको आप सर्कल कर दें पूरे जाहिद को। अब वजह बताएं क्या है? वजह ये है कि ये फेल मारूफ है, और जिसमें जो फेल मारूफ है अगर उसका फेल मालूम हो तो फेल या फाइल, जिसका फाइल मालूम हो तो फेल मारूफ के लिए। इसीलिए आपने अपनी तरफ से स्कूल ले दी। शाबाश, ठीक है। कहानी लिखी गई, उधर भी अंडरलाइन करें और वजह भी बताएं। सर कहानी लिखी गई, जैसे कहानी है सर, ये फेल मजहूल है, क्योंकि सर फेल मजहूल होता है जिसका फाइल मालूम ना हो, और इसका फाइल मालूम नहीं है, इसलिए फेल मजहूल कहते हैं। शाबाश, ठीक है। ये दूसरा, इसकी क्या मिसाल होगी? सर आपके पास झूठ पकड़ा गया सर, तो फेल मारूफ में से फेल जिसका फेल मालूम ना हो तो सर तो ना हो तो ये इसमें ये दिखाओ। तो सर ये फेल मारूफ इसमें, तो ये कौन सा होता है? सर फेल मजहूल होता है। दोबारा समझा दें।
छुट्टी, झूठ पकड़ा गया। हाँ, ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो फेल मजूर कहलाता है। ठीक है, अभी समझ आया? यस। जूलिया ने खत लिखा, इसमें फाल मारूफ से ताल्लुक रखता है। ये झूठ पकड़ा गया, इसमें ये सेंस नहीं देता है पूरा कि जुमला किसने पकड़ा गया। अभी जूलिया ने खत लिखा, ये पूरा सेंस देता है कि जूलिया ने खत। फाइल का बताएंगे? फाल मारूफ ऐसा फाल जिसका फाइल मालूम हो फाल मारूफ कहलाता है। मतलब ऐसा फाइल जिसका फाइल मालूम हो तो फाइल मारूफ कहलाता है। अब वहाँ राहुल ने गाना गाया, राहुल ने गाना गाया। अब बताओ वजह क्या? वजह भी समझे? राहुल ने गाना गाया, राहुल इसमें जो है फेल मारूफ है, क्योंकि फेल मारूफ में हम समझाया गया है ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो। तो राहुल ने गाना गाया गया, राहुल फाइल है, इसलिए फेल मारूफ से करो। अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसको नोट करना है। नोट करने के बाद आप लोगों ने अपनी मर्जी से दो मिसालें निकालनी है। दो अपनी अपनी मर्जी से निकाले मिसाल और उसमें पर साबित करें कि वो किससे ताल्लुक रखती है। फिर एक दफा कि मारूफ वो जिसका फाइल पता हो, फाइल मालूम होता है। पहला फेल है तो फाइल है और मफूल है। यहाँ बात समझने की जिसका फाइल पता हो, जो शुरू में आता है। अब शुरू में कौन है? मरियम है। शुरू में कौन है? जवाद है। शुरू में कौन है? जाहिद है। शुरू में जोलिया और राहुल है। इन सब का पता चल गया कि इसका फाइल हमें पता था, इसलिए फिर हम लिखेंगे फेल मारूफ। और अगर जिसका पता ना हो शुरू वाले में, इसका मतलब फाइल मालूम नहीं है और फाइल की जगह पे मफूल आ चुका है। तो जब मफूल आ चुका है तो ऐसे फिक्रे में फाइल नहीं मिलेगा बल्कि मफूल मिलेगा। तो उसमें फिर आपको समझ नहीं आती, जैसे खत लिखा गया, जैसे कहानी सुने की खाना खाया गया और यहाँ पे झूठ पकड़ा गया। इन अल्फाजों में एक्टिविटी बच्चे आपके मुकम्मल होगी। आप नीट